हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा एंड आज मैं आप सबके साथ आइल्स रीडिंग से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स आइल्स में रीडिंग करते हैं वो यूजुअली टाइम बाउंडेशन होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा महसूस होता है कि आपका टाइम बहुत कम रह गया है और अभी पूरा का पूरा थर्ड पैसेज आपका बाकी है, तो उस केस में उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आइल्स की जो रीडिंग है वो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप सब ने एग्ज़ाम देना है ऑब्वियसली, बिकॉज आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो, आप दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपका फ्यूचर पूरा इस एग्ज़ाम पे टिका हुआ है। एंड जो आइल्स की रीडिंग का मॉड्यूल है, इसमें आपके आजकल की जो अगर मैं बात करूँ तो नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट चल रही है। सब स्टूडेंट्स यही चाह रहे हैं कि उनके नॉट लेस देन 6 कम से कम रीडिंग में, क्योंकि उनको रिस्की मॉड्यूल लगता है काफ़ी, बिकॉज रीडिंग में कोई सिलेबस नहीं होता। तो ये सब सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं एग्ज़ाम में स्पेशली, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि रीडिंग का कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कोई भी पैसेज आ जाता है। उस टाइम पर आप का डोल जाना, आपका नर्वस हो जाना एक थोड़ी सी ऑब्वियस सी बात लगती है हम सबको। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें, ये इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने आइल्स का एग्ज़ाम की डेट फिल करने का सोच लिया है, या ऑब्वियसली अगर तैयारी कर रहे हैं तो पेपर आप देंगे। मैं चाहती हूँ आपकी वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको मैं देने जा रही हूँ कि एग्ज़ाम में आप रीडिंग को कैसे हैंडल करें। एंड अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहती हूँ आप बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करें। आई एम श्योर आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने पढ़ना भी है। तो मैं अब अपनी बात शुरू करने जा रही हूँ। जब आपका एग्ज़ाम में आइल्स की रीडिंग का मॉड्यूल स्टार्ट होगा, वैसे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर टाइम कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं लगता। 1 घंटा ऐसे बीत जाता है जैसे पलक झपक ली हो हमने, ऐसे इतनी जल्दी वहाँ पर टाइम बीतता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहले से ही अपने आप को कूल एंड काम रखें, आप नर्वस ना हो बिल्कुल भी, स्पेशली जिन्होंने पहली बार पेपर देना है, या जिन बच्चों ने पहले पेपर दिया था और उनके बैंड नहीं आ पाए, वो भी मैंने देखा है काफ़ी नर्वस महसूस करते हैं, या जिनका इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा लो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनका डाउन हो जाता है एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप आराम से तरीके से अपना बैलेंस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए जो भी आपका कंटेंट है पूरे फोकस के साथ उस पर ध्यान देते हुए उसको समझें और आप अपने सारे आंसर्स अटेम्प्ट करें। नाउ अगर एग्ज़ाम में ये सिचुएशन आ रही है आपको कि रीडिंग थोड़ी टफ थी और आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, तो यूजुअली ये सिचुएशन आ जाती है कई बार कि लास्ट पैसेज के लिए आपको 20 मिनट्स पूरे नहीं मिल पाते, आपको सिर्फ 15 मिनट या 18 मिनट इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, आप इतनी मेहनत से पेपर वाले दिन तक पहुँचे हैं, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि कितनी आपने पेन ली, आपने पैसे भी खर्च किए, अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है, आपने अपना टाइम भी लगाया, मनी भी लगाया। मैं नहीं चाहती कि आप एग्ज़ाम में जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, एजिटेटेड, इरिटेटेड, कंफ्यूज्ड, या आप ये सोचो कि अब तो बाजी हाथ से निकल गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये इस तरीके के थॉट्स आपने बिल्कुल भी नहीं लेके आने। अगर एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम रह जाता है थर्ड पैसेज के लिए, जस्ट बी कूल, काम,
क्वाइट, एंड आपने उसी टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी वहाँ पर करनी है वो ये है कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है थोड़ी देर। डीप ब्रीदिंग मतलब आपने गहरा लंबा सांस अंदर लेना है लाइक दिस, एंड यू हैव टू स्टॉप फॉर सम टाइम एंड देन यू हैव टू रिलीज योर ब्रेथ। इस तरीके से 3-4 बार आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, और डीप ब्रीदिंग करने से ये होगा कि आपके माइंड में जो प्रेशर एक्यूमुलेट हो गया था, जो प्रेशर, जो टेंशन इकट्ठी हो गई थी, वो सारी रिलीज हो जाएगी एंड योर माइंड विल वर्क एफिशिएंटली। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा माइंड टेंशन में होता है तो उसकी सारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। ये भी हो सकता है, मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपका थर्ड पैसेज रह रहा है, टाइम कम है, कई बार ऐसे होता है कि थर्ड पैसेज बहुत इजी था, इतना मुश्किल था भी नहीं, आपको समझ भी आ जाना था, पर क्योंकि आपका माइंड, योर माइंड वेंट इनटू अ टर्बुलेंट स्टेट, क्योंकि माइंड में आपके ऐसे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई कि आप फोकस ही नहीं कर पाए, और इस वजह से आप चीज़ों को समझ नहीं पाए, और फिर आपका जब रिजल्ट आता है तो बाकी सारे मॉड्यूल्स आपके क्लियर हो जाते हैं, एक रीडिंग रह जाती है। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो गेस वर्क यानी कि तुक्के लगाने शुरू कर देते हैं। तुक्के लगाने का मैं ये कहूँगी कि तुक्के हमेशा साथ नहीं देते, क्योंकि लक हमेशा साथ नहीं देता, पर आपकी जो समझ से की हुई स्टडी है, जो आप पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, उसमें से डेफिनेटली आपके जो आंसर्स हैं वो ठीक होंगे। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर थर्ड पैसेज के टाइम पे टाइम कम है आपके पास, तो आप अपना बैलेंस ऑफ माइंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होने दो। कुछ सेकंड ही लगते हैं डीप ब्रीदिंग करने पे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि जी हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यही टेक्निक फॉलो करके अपने अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अच्छे रिजल्ट्स अचीव करो। अगर एग्ज़ाम में ऐसी नौबत आ जाती है, थर्ड पैसेज आपका अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ एंड यू हैव ओनली 15 और 18 मिनट्स, जस्ट टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड थोड़ी सी सेल्फ काउंसलिंग ज़रूर करें आप उस टाइम पे। मतलब अपने आप को समझाएं कि ये मौका परेशान होने का नहीं है, घबराने का नहीं है, और मुझे अपने पूरे होशो हवास के साथ काम करना है, क्योंकि मेरे पूरी ज़िंदगी का सवाल है ये। इस तरीके से थोड़ी सी आप सेल्फ काउंसलिंग करके अपने मन को कलेक्ट करें, इकट्ठा करें, एंड कम से कम अगर आपके पास मान लो 18 मिनट्स हैं या 15 मिनट्स हैं, तो मैं चाहती हूँ जो आने वाले 10 मिनट्स हैं उनमें आप जितना कंटेंट अच्छे तरीके से पढ़ के, समझ के, और आंसर्स आप उसमें से ढूंढ सकते हो, आप ज़रूर ढूंढो। बाद में जो टाइम रह जाएगा, ऑब्वियसली 2-3 मिनट है या 4 मिनट है, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स गैस वर्क कर लेते हैं, चलो वो अलग चीज़ है। फिर बाद में अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वो कर सकते हैं, बट मैं आपसे यही कहूँगी कि पैनिक नहीं होना। आपने पैनिक हो जाते हैं बच्चे एग्ज़ाम में और नर्वस हो जाते हैं, या वो फर्स्ट पैसेज में ही 30 मिनट्स लगा दिए। थोड़ा सा अपनी आप स्पीड को कंट्रोल में करके चले, शुरू से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे आप टाइम मत वेस्ट करें। जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल रहा उनको वहीं पे लीव इट, उनको वहीं पे छोड़ दें। ऐसे ज़िद में आना कि भाई आंसर आप ढूंढ रहे हो, उसके पीछे पड़े हुए हैं एक आंसर के, और उस चक्कर में आपका पूरा का पूरे 2 पैसेज अभी पेंडिंग है, I don't think it's a wise idea. It's not a wise idea. You should be very wise. आपको बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, आप एक बार तीनों पैसेजेस कंप्लीट कर लीजिए। जब आपको टाइम बचेगा, then you can come back to those questions and you can solve them. तो आज के वीडियो में मैंने आपको यही ज़रूरी बात बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। एंड आप अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट करके प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं, मुझे आप ये भी बताएं आपकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको इस एग्ज़ाम में, ताकि हम आने वाले वीडियोस में वो सारा कुछ ले। एंड इसी के साथ
All the best for your exam. Bye, everybody.